जय गोपी जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजजनारञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनारञ्जन यमुना तीराचारी Hare Krishna 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 Hare 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 Everybody, please sing. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Praise Ishita. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Please everyone try to chant and clap at the same time. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare.
हरे कृष्ण। सो हम लोग मंगलाचरण करें, हमारे साथ साथ सब लोग धीरे से दोहराएं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति शपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुना वैष्णवं च श्रीरूपं सभ्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। पहले में हमारा परमाराध्य गुरुदेव श्री जयप्रदा के स्वामी गुरु महाराज के चरण कमल प्रणति करता हूँ और इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद के चरण में भी प्रणाम करता हूँ और हमारे सामने उपस्थित सब माताओं और प्रभु जी लोगों को प्रणाम करता हूँ। हमारे मौका दिया आपके साथ ये शाम के समय एक पवित्र तिथि चल रहे हैं। अभी नवरात्रि शुरू हो गए। ये नवरात्रि का कौन कौन इधर फास्टिंग कर रहे हैं? नवरात्रि का 1 2 3 बहुत अच्छा है। नवरात्रि का एक पावन चल रहे हैं, इसमें हम लोग भगवान का कथा कर रहे हैं, भगवान के बारे में आलोचना कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। नवरात्रि एक्चुअली हमारा सनातन धर्म में AC is very needed. Otherwise, I think so it will switch up. In other words, make it low, last. So, ये जो हम लोग नवरात्रि करते हैं, एक्चुअली हमारा वैदिक संस्कृति में ये 9 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो भक्त लोग हैं, भगवान का जो नाम जप करते हैं, उसमें 108 मोती जपते हैं, है ना। उसके बाद हमारा पुराण है 18,018 पुराण है, उपनिषद भी 18 है, भागवत में भी 18,000 श्लोक हैं। उसके बाद कोई परमहंसों का नाम सुने जो 18 अष्टोत्तर शत नाम है ऐसे भगवान का। ये जो 18 शब्द क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि 8 के साथ 1 जो करने से कितना होता है? प्लस करने से 9 होता है। ये 9 संख्या हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये नवरात्रि। क्योंकि ये नवरात्रि मतलब हमारे अंदर 9 गुण को जो माता के अंदर है उसके हमारे जीवन में लेके आना। और हमारा भगवत गीता में भी बताया, एक अच्छा इंसान बनने के लिए टू बिकम ए जेंटलमैन यू नीड टू अचीव द 9 क्वालिटीज। भगवत गीता में कहते हैं ब्राह्मण लोग उसका 9 गुण होता है। हमारे वैदिक शास्त्र में ब्राह्मण कहते हैं, और हमारा जनरल अभी जो जमाना है इस सोसाइटी में इसको कहते हैं, इन नव ब्राह्मण को कहते हैं इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। जो
अच्छा बुद्धि विवेचना चिंता चेतना है, उसको कहते हैं। इसमें 9 गुण का कौन सी? शमो दमो तपो शौचो दया तपो ज्ञान विज्ञान आजर्भम खांति। ये 9 गुण एक इंसान के अंदर रहे तो उसको हम लोग कह सकते हैं जेंटलमैन, है ना। इसलिए हमारा प्रभुपाद कहते हैं पहले भक्त बनो मत, अगर जेंटलमैन बनो उसके बाद भक्त बन सकते हैं, है ना। एक इंसान के अंदर जो गुण होना चाहिए उसको हम लोग, इधर भक्ति वृक्ष होता है, भक्ति वृक्ष में सब भक्त लोग, इधर भक्ति वृक्ष कौन कौन आते हैं? हम नहीं अब कम तो भक्ति वृक्ष नहीं है, 1 और 2, ठीक है, 3, वेरी गुड। तो इसीलिए आप लोग कोई ना भक्ति वृक्ष समझ नहीं पा रहे, जो इधर लीडर मतलब कोई भक्त लोग हैं 10-20 मिल के गीता पाठ करते हैं, उसमें गीता में जैसा हमारा पुण्य श्लोक प्रभु करते हैं, इसके बाद प्रभु जी एक प्रभु के पास करते, क्या नाम है, और से ऐसे सब भक्त के पास आके गीता पढ़ता है, उससे गीता से शिक्षा लेता है। ये जो शिक्षा लेता है ना, इसमें भी उन्होंने ये 9 गुण के लिए गीता पाठ करते हैं। शमो दमो तपो, कैसे तप करना, कैसे इंद्रियों को दमन करना, खुद के अंदर जो अनकंट्रोल इच्छा है उसको कैसे दमन करना, ये सब सीखना है ना। इसीलिए देखिए इस दुनिया में यदि आपके अंदर जो एक्साइटेड सेंसेस है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे बड़ा चीज चाहिए क्षमो, मतलब आपके अंदर क्षमता चाहिए। किसी के अंदर भेद बुद्धि देखना नहीं चाहिए। भेद बुद्धि देखें, जैसे नवरात्रि कर रहे हैं, ये माता के अंदर ये 9 गुण है। हम लोग सोच रहे हैं ये 9 दिन फास्टिंग रखना मतलब नवरात्रि नहीं, ये 9 दिन में माता से 9 गुण लेना है, जो हमारे जीवन में उसको पालन करें तो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा। किसी का कुछ फॉलो करना, यू नॉट टू फॉलोइंग द पर्सन, यू आर फॉलोइंग हिज सम ऑफ द एट्रिब्यूट्स, है ना। हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते, उसका कुछ गुण हम लोग फॉलो करते हैं, है ना। सोचो भौतिक जगत में हम लोग फॉलो करते हैं कोई एक्ट्रेस को, तो उस एक्ट्रेस को हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, उसका जो गुण है वो हम लोग फॉलो करते हैं और वही हमारे अंदर आ जाते हैं, है ना, हमारे अंदर आ जाते हैं। ये जो माता रानी के जो नवरात्रि है ना, उसके अंदर एक गुण है। पहला गुण एक क्या देख रहे हैं, उन्होंने कोई अनैतिकता को पसंद नहीं करते। जो असुर लोग ने जो नैतिकता के सहित नहीं चल रहे, तो माता ने क्या किया, उसको दमन कर दिया। तो हमारे अंदर भी ऐसा कुछ अनैतिकता चलते रहे, कुछ उत्पटन इच्छा जागते हैं, कुछ उत्पटन खाने का इच्छा जागते हैं, कुछ करने का इच्छा जागते हैं। ये नवरात्रि करके माँ के पास यही मांगना है, माँ मैं कैसे मेरे जो उत्पटन चावा पावा है, मैं जो मांगता है, इसको कैसे मैं प्रशमित कर सकते, है ना। उसके बाद दूसरा है, आपने देखा ये जो दुर्गा माता है, इन्होंने ये नवरात्रि के समय उन्होंने जो आविर्भूत हुआ, उसके अंदर उसके हाथ में क्या है, त्रिशूल है ना, उसके अंदर 3 शूल है, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर से 3 गुण को नष्ट कर देता है। क्या है, आध्यात्मी, आधिदैवी और आदि भौतिक। जो जीव इस जगत में जन्म लिया उसको ये 3 चीज को भोगना ही पड़ेगा। आध्यात्मिक, जो आत्मा व मौन, इधर आत्मा मतलब मौन को समझा रहे हैं। मौन से जातो जितना प्रकार तकलीफ है, जैसे हमारा मन, इन्होंने कुछ बता दिया मेरा मन खराब हो गया, इन्होंने कुछ बता दिया मेरा ऐसे हो गया। मौन से जातो, किसी कोई पूर्व का कुछ हिस्ट्री याद करने के बाद आपको मन खराब हो जाते हैं, कैसे। तो हम लोग की दुनिया में सब लोग क्या करते हैं, एक मौन से कुछ ना कुछ बीमारी में हम लोग पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं आदि आत्मिक।
आदि भौतिक जगत से, है ना। सोचो दैवी कारण से, भौतिक कारण सोचो, कोई मच्छर, कोई कीड़ा, इसके द्वारा सोचो, बारिश, गर्मी, इसके द्वारा, और आदि दैवी देवता के द्वारा जितना कष्ट हमारे जीवन में मिलता है। तो माता जी का जो दुर्गा माता का जो नवरात्रि करने के समय उनके पास ये प्रार्थना करना, हे माता, हमारे अंदर जो ये आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक दुख कष्ट है, इससे कैसे में मुक्त हो सकते हैं। हम लोगों को एक चीज पहले समझाना चाहिए, ये दुर्गा माता कौन है। ये जो नवरात्रि कर रहे हैं, दुर्गा माता कौन है। भगवान के अंदर दो प्रकार शक्ति है, एक है बहिरंग शक्ति, एक है अंतरंग शक्ति। हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में भी दो प्रकार शक्ति होता है, एक बहिरंग शक्ति होता है, एक अंतरंग शक्ति है। बहिरंग शक्ति आपका कौन है, मेरा फैमिली है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा घर है, मेरा इंश्योरेंस है, दिस इज योर बहिरंग शक्ति। अंतरंग शक्ति क्या है, मेरे अंदर शरीर में अभी भी ताकत है ना, उत्साह है, इंस्पिरेशन है, ये हमारा अंतरंग शक्ति। तो ये दो शक्ति को हम अलग करके दिखा नहीं सकते, बट भगवान ऐसा है, वो पूर्ण है, वो उनका शक्ति को अलग करके दिखा सकते। तो एक भगवान, उसका एक बहिरंग शक्ति है दुर्गा माता। इसका नाम दुर्गा क्यों रखा, ये एक जड़ जगत को क्या कहते हैं, दुर्गो कहता है ना, इसीलिए उसका नाम है। क्योंकि ये जड़ जगत का जो अधीश्वरी, जो जिन्होंने जड़ जगत को मेंटेन करते हैं, वो है दुर्गा माता। ये क्या बोलते हैं, मतलब चीफ ऑफ द पुलिस। तो इन्होंने क्या करते हैं, जो व्यक्ति ये भगवान का मतलब चीज फॉलो नहीं करते, जैसे जॉब नहीं करते हैं, उसके बाद भगवान का कथा नहीं सुनता है, भगवान के बारे में सोचते नहीं, भगवान का नाम जप नहीं करते हैं, जीवन में भक्ति नहीं करते हैं, तो दुर्गा माता ने क्या करते हैं, ये वैष्णवी माता ने क्या करते हैं, उसके दुर्ग के अंदर बंदित करके रखते हैं। अरे दुर्गा माता का और एक उसके साथ रिलेटिव जो काम करता है, कौन है, जमराज। ये दोनों मिलके इनका काम है दुर्ग के अंदर रखा, और उसके बाद जो और भी उत्पटन करते हैं तो उसको नरक में भेज देता है। भागवत है आपके पास, यू ब्रिंग द सिक्स्थ कैंटो। यस, नो प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, ये दुर्गा माता, ये जो दुर्गों के अंदर हम लोग को बंदित करके रखता है। आप लोग पहली जमाना में सुना, आजकल ये जेल हुआ, इसके पहली जमाना में आप लोग कोई हिस्टोरिकल जो एपिसोड भी देखा टीवी में, भाई में, जैसे सिंदबाद, आप लोग सब ये देखा बचपन में, हम भी देखा, तो कीप इट ऑलरेडी। सो इस सिंदबाद में एक चीज हम लोग देखता है, क्या है, कोई कुछ करते थे तो उसको दुर्ग के अंदर भर के रखते थे, है ना। अब ये भी जानते हैं, भगवान एक बार ब्रह्मा जी भगवान को परीक्षा करने के लिए उसका जो ग्वाल बाउल है उसको एक दुर्ग के अंदर भर के रखा, वो हम लोग अभी जमाने में कहते हैं जेल। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं करेगा, भगवान का कथा नहीं सुनेगा, जीवन में भक्ति नहीं करेगा, तो दुर्गा माता का काम क्या है, ये जड़ जगत में उसको बंदित करके रखा। पुनरपि जनरम पुनरपि मनोरम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और बार बार हमारे जन्म मृत्यु में उन्होंने फंसा देगा। किसके द्वारा, और ये फंसाने के बाद उन्होंने तीन चीज के द्वारा हम लोग को कष्ट देगा, आदि दैवी, आदि आत्मिक, आदि भौतिक। ये तीन, किसी को कष्ट देने के लिए क्या चाहिए, तरीका चाहिए ना। हम लोग जैसे किसी को कष्ट देने के लिए मुख से कुछ बोलता है, नहीं तो उसको कुछ कर देता है, नहीं उसको कुछ कम देता है ना। हम लोग सोचे ये बहुत तान कर रहे, खाना मत दो, ये बहुत तान कर रहे, पैसा मत दो, ये बहुत तान कर रहे, बाहर मत जाने दो।
सो हम लोग इसी तरीके से दुर्गा माता भी जो देखे, जो भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, तो उन्होंने क्या करते, उसको एक दुर्ग में रख के कष्ट देता है। इसीलिए नवरात्रि के समय सिर्फ नॉट ओनली फास्टिंग, जो हम सिर्फ फ्रूट्स खा के नवरात्रि कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा माता रानी खुश हो गए। माता रानी खुश होगा उस समय, ये नवरात्रि के साथ यदि आप भगवान के माता रानी के पास प्रार्थना करें, हे माता आप हमारे कृपा कीजिए, मैं इस दुर्ग से बाहर निकलना चाहते, भगवान के पास जाना चाहते, तो जो नहीं करेगा, जो ये प्रार्थना नहीं करेगा, माता क्या करेगा, उसको इधर से जमलोक में भेज देगा। आप बता सकते प्रभु आप ये सिर्फ सब ऐसी खुद हम लोगों को जपमाला पकड़ने के लिए ऐसे बोल दिया, नहीं तो पुण्य श्लोक का प्रभु का क्लास में ज्वाइन करने के लिए ये सब तरीका बताया। ये कोई जगह कौन सी जगह ने भगवान ने बोला, बताइए, है कोई? भगवान ने कोई बताया? हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, कुछ बोल के हमारा स्कॉन में ज्वाइन करा ले, पुण्य श्लोक का प्रभु लग रहे प्रभु जी को स्पाई बना के लेके आए वृंदावन से, हम लोग को सब साधु बनाएंगे। इसलिए भगवान कभी नहीं बोला, भगवान गीता में कर्मयोग में बोला कर्म करो कर्म ही धर्म। अरे ये तो दूसरा चीज बता रहे, ये बोल रहे भक्ति करो, जप करो, ये गीता पढ़ो तो आप भगवत धाम जा सकते, ये दुर्ग से निकल सकते, ये तो अलग चीज बता रहे। भगवान ने गीता में बताया कर्म ही धर्म, कर्म करना ही सब है ना, वो अच्छा है। तो देखता हूँ भागवत में भगवान ने क्या कहा, जमदूत ने क्या कहा, जो व्यक्ति क्या करते क्या नहीं करते उसको दे दीजिए भागवत, सुनिए मेरे पास दे दीजिए। हाँ, भगवान ने क्या कहा भगवत में, है ना, भगवत में एक सुंदर बात इसमें बताया है ना। बहुत ध्यान से सुन लीजिए। हम भी कुछ झूठ बोल सकते हैं ना। आपका इनवाइट कौन किया, क्या है प्रभु जी का नाम? वरुण प्रभु इज ट्रस्टेबल पर्सन, सब लोग उसको तो ट्रस्ट करते हैं ना। मैं भी हो सकते कुछ इसमें बोल देता है, नहीं तो बनावटी करके कुछ बता दे। सुनिए इन्होंने क्या पढ़ते हैं इसमें, कुछ भूल चूक बताए कि ना, उसके बाद कॉर्डलेस दे दो। सुनिए उन्हें क्या बोलता है, उसका परपोर्ट पढ़ना। श्रीपंली दिस वन लास्ट। एक मिनट, ये भागवत का 6वां स्कंद है, ओझामिल का कहानी है। इसमें 6 चैप्टर, 6 कैंटो, 3rd चैप्टर, विच नंबर श्लोका? 29 नंबर श्लोका। वेरी केयरफुली लिसन। जमराज ने क्या कहा, जमराज अरे दुर्गा माता दोनों का एक ही काम है ना। सुनियो क्या बोला। आई थिंक सो एवरीबडी अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो लिसन। My dear servants, very slowly dear. My dear servants, please bring to me only those sinful persons who do not use their tongues to chant the holy name. एक मिनट, क्या बोला? Please to bring that person, those tongues, जिसका जीवा मेरा नाम उच्चारण नहीं करते। Very careful. And qualities of Krishna. और जो जीवा से भगवान का गुण कीर्तन नहीं करते, जैसे गीता भागवत ये पढ़ते नहीं बस सुनते नहीं। उसके बाद whose hearts do not remember the lotus feet of Krishna even जिसके once. चित्त से भगवान को स्मरण नहीं करते, भगवान को चित्त में नहीं बैठाते। And whose heads do not bow down even once, जिसका सिर एक बार भी दिन में भगवान के सामने झुकते नहीं। Send me those who do not perform their duties toward Vishnu. जो व्यक्ति भगवान ने जो कहा, विष्णु ने जो कहा वो नहीं करते,
है ना। इंसान को जो करना चाहिए भगवान के लिए वो नहीं करते, एक बार भी नहीं करते। Yeah, which are the only duties in human life. Please bring. जो काम इंसान के लिए नित्य कर्म है वो जो नहीं करते, Please bring me all such fools and rascals. यमराज ने क्या बोला? एक फूल सर रास्कल को मेरे पास लेके आना। कहां पर? कहां पर? नरक में। यमराज ने बोला। सो यू थिंक अबाउट इट। तो हम लोगों को माता रानी के पास फास्टिंग करके क्या बोलना चाहिए वरुण प्रभु? Keep us in Krishna's feet and यस, इसीलिए माता रानी के पास ये बोलना, माता रानी कृपा करके मेरे को नाम करना, भगवान का कथा सुनना, भगवान का भक्ति करना, प्रणाम करना, ये मेरे को मदद कीजिए जो मैं जैसे ठीक ठीक से कर सकते पुण्य श्लोक प्रभु का इंस्ट्रक्शन से, तो मेरा कम होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। इस दुनिया में 100% पीपल देवता पूजा करते, कोई माता पूजा करते, किसके लिए? धनम देही, जनम देही, रूपम देही, देही देही। मेरा धन चाहिए, जन चाहिए, परिवार चाहिए, पैसा चाहिए, इसलिए माता रानी को पूजा करते हैं। बट माता रानी आप लोग, हम लोग इतना, इसलिए जमराज ने बोला इसको रास्केलर फूल्स का, हम लोग एक्चुअली रास्केलर फूल्स ही है। पूजा करते हैं माता रानी को, जाके माता रानी के पास क्या मांगते? मेरे को धन जन पैसा अर्थो वित्तो दो। ये कौन ने मांगा? महिषासुर ने मांगा ना। माता रानी के पास जो महिषासुर थे, जो डीमन थे, वही तो मांगा ना। तो माता रानी ने उसको क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। तो हम लोग माता रानी के पास बोल रहे हमारे धन जन पैसा वगैरह दो। अरे भाई, उसकी त्रिशूल के नीचे देखो किसको मार दिया, जिन्होंने ये मांग रहे थे उसको। तो हम लोग यदि उसको मांगे तो वो भी हमारे मार देगा। वरुण माता रानी को बोलना, एक असुर का काम है। असुर क्या चाहते हैं? मेरे को इंद्रिय तृप्ति के लिए धन दो, पैसा दो, और भी कुछ दो, संपत्ति दो, ये ना, यही तो असुर लोग चाहते हैं ना। तो महिषासुर तो ही माता रानी के पास मांग रहे थे, और माता रानी बोला तेरे को ये मांगने के लिए, मेरे पास आने के लिए बोला, तेरे को भक्ति मांगने के लिए बोला, ठीक है तेरे को मैं मार दे। जो जिसका चेतना डेमनिकल है, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते वो डेमन है। इसलिए डायरेक्ट जमराज ने बोला उसको मेरे पास जमलोक में लेके आना। सब लोग तो जमलोक के बारे में विश्वास तो करते हैं ना, जो मरने के बाद हम लोग को एक जगह पे जाना पड़ेगा, है जमलोक, नहीं तो भगवान के पास। तो भगवान ने क्या क्या क्राइटेरिया दे दिया जमराज। जो लोग भगवान का नाम नहीं करते, भगवान का कथा नहीं सुनते, गीता नहीं पढ़ते, भक्ति नहीं करते, भगवान को नमन नहीं करते, हृदय में भगवान को नहीं बैठाते, जमराज ने बोला उसको और रास्केल और फूल्स को मेरे पास लेके आना, मेरे पास लेके आना। तो हम लोग माता रानी के पास ये होना चाहिए, है ना। मेरा एक दूसरा प्रश्न है, ये दुर्गा माता का 10 हाथ क्यों है? Why 10 hands? Why 10 hands? ये जो हम लोग माता रानी को पूजा करते हैं, कोई है कृष्ण का भक्त नहीं, माता रानी का भक्त, अच्छा है, बट आप सिंसियरली भक्त होना चाहिए। वो क्यों? ये माता रानी देखा है हमें 10 दिख से भगवान का बात सुनता है, 10 दिख से आदमी को देखता है। तो हमारे भी सोचना चाहिए, ये 10 हाथ मतलब उन्होंने 10 दिख है ना, हमारा ईस्ट वेस्ट ऐसे 10 दिख होता है ना, तो उन्होंने 200 दिख से हमारे देख रहे हैं मैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एवरीथिंग इज एविडेंस। माता रानी एक्चुअली नवरात्रि को इसीलिए करने के लिए बोला, तुम ये नवरात्रि में 9 गुण मेरे से सीखो, है ना, 9 गुण हमारे से सीख लेना। इसीलिए उसका नाम रखा दुर्गा, जो दुर्गति नाश करते हैं। तो हमारे जीवन में दुर्गति क्या है? सबसे बड़ा दुनिया में दुर्गति क्या है? हमारा पैसा ही हमारा दुर्गति, हमारे मौका नहीं दुर्गति। देखो इसको है तो आपको कितना इलेक्ट्रिक बिल भरना है, टैक्स बिल भरना है, सब दुर्गति है। और हम लोग यही मांगते हैं
बट जिसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं लगे वो नहीं मांगते। फ्री जॉब करो, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, देना पड़ेगा। फ्री भगवत गीता सुनो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट हम लोग चाहते जो टैक्स, है ना। तो इसलिए माता रानी के पास, दुर्गा माता के पास ये मांगना चाहिए, माता हमारे भक्ति दो, हमारे जॉब करने का मौका दो। भगवान ने बोला जे दुर्गा तुम जाओ, ये दुनिया में जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, मेरे शरण में नहीं आते, तुम उसको कष्ट देना, और जो भक्ति करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, उसको नमन करना, उसको नमन करना। ये है, ये हमारा, ये क्या बोलते हैं, वैदिक शास्त्र में कहता है। इसीलिए दुर्गा पूजा कोई बुरा काम नहीं। गीता में भी भगवान बोला, अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति क्या करते हैं, ये सब देव देवता को पूजा करते हैं। बट उन्नत जो बुद्धि है वो दुर्गा देवी को पूजा करते हैं भक्ति के लिए। कौन है? वृंदावन में जो गोपियां, इन्होंने भी दुर्गा पूजा करते थे कात्यायनी रूप से। आप जानते हो जो ब्रज गोपियां, ये भी नवरात्रि करते थे। किसके लिए? किसके लिए करते थे? कृष्ण को पोती रूप से पाने के लिए। तो मेरा एक प्रश्न है, इस दुनिया में लड़की लोगों तो पोती पाने के लिए शिव जी के सिर के ऊपर पानी चढ़ाते, गोपियां ने शिव जी को छोड़ के माँ दुर्गा को क्यों पूजा करते थे? कात्यायनी रूप से ये नवरात्रि पालन करते थे। क्यों? कभी सोचा? बचपन में तो आपका माँ बाप, सब लोग, बुजुर्ग लोग तो हम लोग को यही बोला है ना, ए लड़की तुम अच्छा पति पाने के लिए, वरुण प्रभु की तरफ पत्नी क्या बोले, हस्बैंड पाने के लिए माता जी को कितना बार पानी डाला पता नहीं, डाला नहीं, पूर्व जन्म में डाला, इसलिए इतना अच्छा पति मिल गया। तो बताइए, सब लोग तो हमारा जो भारतीय कल्चर में माता लोगों ने बेटी को बताया था, बेटा तो शिव जी के सिर पे पानी डाल तो अच्छा पति मिलेगा। तो गोपियां ने शिव जी के सिर के ऊपर पानी डाल के ये माँ दुर्गा देवी के पूजा क्यों करते थे? कभी सोचा नहीं? सोचिए, क्योंकि ये लोग प्रेम करते थे ना कृष्ण के लिए, कृष्ण के साथ प्रेम करते थे। तो कृष्ण के साथ प्रेम करने के समय गोपियां ने सोचा हम लोग को अभी शादी करना है कृष्ण को, तो शादी करने का एक पुरुष को बताने से वो नहीं समझे जो हमारा शादी कितना जरूरत है, इसीलिए वो भी औरत है, मैं भी औरत है, तो मेरा भाव समझेगा, इसीलिए मैं माता रानी को पूजा करे तो माता रानी समझेगा जो ये मेरा बेटी है, इसके कितना जरूरत है तुरंत शादी होना, इसीलिए वो कात्यायनी देवी को पूजा करते हैं। इसीलिए आप फास्टिंग कीजिए, बट किसके लिए? माता रानी के पास इसके लिए जो है, माता में कृष्ण को पोती रूपे चाहिए, है ना। बट आप यदि दूसरा चीज मांगो तो मैं बोलूंगे ये आप गलत काम कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। भगवत गीता में भगवान ने कहा अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति क्या करते हैं, ये सब देव देवता को कामस्तत्व रीतो ज्ञाना प्रपद्यंत अन्न देवता। गीता का 12 अध्याय में 5 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला कामस्तत्व रीतो ज्ञाना, जिसका चेतना कामना वासना में पूरी तरह से प्रमादग्रस्त हो गए, बिकम क्रेजी, प्रपद्यंत अन्न देवता, वो लोग अन्न देवता के चरण में जाके पुकारते हैं, और जो भक्ति करते हैं उन्होंने भगवान के पास आते हैं। तो इसलिए हम लोग को सोचना चाहिए जिंदगी में हम लोग जो माता रानी जिसका ही आप पूजा करो, माना नहीं, बट उनके पास एक ही चीज मांगना, क्या है? मैं कृष्ण को सेवा कर सके, कृष्ण का अच्छा भक्त बन सके, तो वो भी खुश हो जाएगा, आपका भी फायदा होगा, है ना। नहीं तो हम लोग ये करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवत गीता में कहा भगवान ने जो अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति है ना, और एक क्या करते हैं सब, ये 7.202 में भगवान ने कहा, देखिए
कामस्तत्व रीतो गैना प्रपद्यंत अन्न देवता, है ना। भगवान ने कहा जड़ो कामना वासना के द्वारा जिसका ज्ञान पूरी तरह से अपहृत हो गए, वो अन्न देव देवी को शरण करता है, वो देव देवी का नियम पालन करता है। इसीलिए हम लोग को जीवन में चाहिए भक्ति करने के लिए जो काम है, देव देवी पूजा करिए अच्छा है, बट ये नवो गुण चाहिए मेरे अंदर। कैसे क्षमता है। आप लोग जड़ो भरत का कहानी सुना भागवत में? अच्छा, कुरुक्षेत्र में गए, है ना। कुरुक्षेत्र में एक काली माता का मंदिर है, वो सब लोग जानते हैं, रक्षा काली है। कुरुक्षेत्र में जाना बहुत फेमस एंड पॉपुलर मंदिर है। ये भागवत में एक लीला है, जड़ो भरत है। ये जड़ो भरत पहली जीवन में भक्ति करते थे, और भक्ति करते करते क्या हुआ, उसको थोड़ा सा संसार छोड़ के वो वन में चले गए। और जाने के बाद उधर जाके हिरण के प्रेम में फंस गए, और हिरण का जो बच्चा है उसको लालन पालन करते करते उसके ऊपर इतने अटैच हो गए, मरने के बाद वो हिरण का शरीर मिल गए। तो हिरण शरीर मिलने के बाद वो सिर्फ उसके बाद भक्तों का संग करते थे और कथा सुनते थे। तो तीसरा जन्म में उन्होंने क्या हुआ, जड़ो भरत हो गए। जड़ो भरत मतलब वो किसी के साथ बात वगैरह कुछ नहीं करते थे, सिर्फ भगवान का कथा। जैसे हम लोग जिसको कहते हैं लाइक फुलिश पर्सन लाइक दैट, बट ही इज इंटेलिजेंट, बट बोका जैसे ऐसे चलते थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, एक डाकू का दल है ना, उनके काली माता को पास एक पूजा देना है, और उसके अंदर उनको एक इंसान चाहिए जिसको बलि चढ़ाएंगे, जिसके शरीर में कोई खूत नहीं है, पूरा काटा सिरा कुछ नहीं है। तो क्या हुआ, जड़ो भरत जा रहे थे वन से, तो इसको मिला, तो इसको उठा के लेके गए, इसको उठा के ले गए। ये रियलिटी और रियल बात है। तो उन्होंने क्या, ये जो कुरुक्षेत्र, मैं बोला आप कभी कुरुक्षेत्र जो मंदिर अभी भी है, तो उस समय जंगल था, और वही काली माता तो उधर था, और देखने से डर लगेगा, बहुत विकट रूप है। इनके सामने जड़ो भरत को लेके गए, और इसको बोली का जो ये होता है ना स्टेज, उसके अंदर उसके गर्दन को घुसा दिया, और उसको बोली चढ़ाएगा। और माता ने उससे प्रकट हो गए, हे तुम लोग क्या कर रहे, तुम जानते हो कौन है? ये जड़ो भरत भगवान का भक्त है, ये रोज नाम करते, भगवान का कथा सुनते हैं। उसको मारोगे तो मेरा भी नौकरी जाएगा, तेरा भी खत्म हो जाएगा। इसको ना मार के इसको पूजन कर, ये भगवान का भक्त है। इसीलिए आज भी वो माता रानी का मंदिर में रोज दिन कृष्ण भगवान को भोग लगा के वही प्रसाद देता है, और उधर माता रानी को वैदिक सिस्टम में पूजा होता है। क्यों जानते, इधर माता रानी ऐसा देवता के रूप से नहीं, भक्तों के रूप से। अभी भी वो जड़ो भरत के जो लीला जिस जमाना में हुआ, बट काली माता का मूर्ति अभी भी उधर है। सो देखिए, देवता भी किसको पसंद करते हैं, जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, है ना। और जो व्यक्ति भक्ति करते हैं, बट जो व्यक्ति भक्ति नहीं करते, देवता भी उसको पसंद नहीं। इसीलिए नवरात्रि करने का हमारा मेन उद्देश्य है, माता मेरे अंदर 9 गुण देना और 6 चीज निकाल देना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। देखिए, ये जो फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग का एक साइंस है। जिस टाइम आप फास्टिंग करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, जिस दिन पूरा खाते नहीं, बस थोड़ा सा फल खाते हैं, उस समय हमारा कोई क्या बोलता है, शारीरिक उत्तेजना आते हैं, नहीं आते, पूरा तरह से थोड़ा सा थक जाते। क्रोध, जिस दिन आप फास्टिंग रहते हैं, क्रोध करने की इच्छा होता है, किसी के साथ झगड़ा करना, ये इच्छा नहीं होता है। काम, क्रोध, लोभ, आप जिस दिन ऐसी पूरा फास्टिंग में किसी खाना पीने के ऊपर लोभ नहीं रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, किसी चीज से मोहित नहीं होता है। मात्सर्य, जो किसी के ऊपर हिंसा नहीं होता है। इसीलिए फास्टिंग का उद्देश्य है ये से चीज को दमन करके भगवान का नाम और भगवान का कथा में मन लगाना, है ना। एक चीज सोचना, सिर्फ फास्टिंग में यदि भगवान को मिलते थे तो बोलिए कौन पहले भगवान को मिलते थे, किसको पहले भगवान को मिलते थे?
इंडिया में जो बांके बिहारी वृंदावन में जो बांके बिहारी मंदिर है ना, उसके रोड के मंदिर में घुसने के समय जितना सारी पुअर पीपल बैठा रहे थे ना, फकीर आदमी, उसको पहले भगवान को मिल जाते थे, क्योंकि उससे ज्यादा फास्टिंग कोई नहीं रहता है। रास्ता में जो भिखारी है वो सबसे ज्यादा फास्टिंग करते हैं। तो इसलिए मतलब फास्टिंग कैनॉट टू टेक मी टू गो बैक होम बैक टू गॉड। फास्टिंग मतलब यह हमारा फिजिकल डिमांड कमा के स्पिरिचुअल डिमांड बढ़ाना है, विश्वास रखना है हम जो ये कर रहे हैं हमारे माता भुक्ति देगा। ये दुर्गा माता का चंडी में एक कहावत, एक गल्प है, ऐसे स्टोरी है। एक बार एक पुजारी ने दुर्गा माता का पूजा करने के लिए जा रहे गांव में, तो एक माझी था, नाव पार करके जाते थे, तो उसने सोना जीवन में दीक्षा वगैरह लेना चाहिए इंसान को, नहीं तो उसको मरने के बाद नरक में जाए। तो उन्होंने सोचा कहाँ से दीक्षा ले, कहाँ से दीक्षा ले। तो देखा कि एक गुरु पंडित जी जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा काल तो पंडित जी मेरे नाव में आएगा और काल में उनको पकड़ ले। तो पंडित जी को बोला, पंडित जी नाव में उठा ना, वो सोचा अगर पंडित जी माना भी कर सकते हैं ना, इसीलिए पंडित जी को फंसा के दीक्षा लेंगे। कैसे? बीच में लेके गए नाव, बीच में लेके गए, बोले पंडित जी मेरे को अभी दीक्षा देना है। तो बेटे क्या तेरे को दीक्षा देंगे, तू अभी तक कुछ नहीं पालन करते है, कुछ नहीं करते हैं, 16 माला जप भी नहीं करते, कुछ नहीं। बोले मेरे को दीक्षा लेना ही है, आप जो भी बोलोगे मैं वही कर दूंगा। बोले आपको मांस मछली छोड़ना है, ये करना, बोले जो भी बोलो सब कर लेंगे। वो बोले नहीं मैं तेरे को दीक्षा नहीं दूं। बार बार उसको पैर पकड़ के रोने लगे इतना। तो उन्होंने वो जो पुजारी है ना, जो गुरु जी है, उन्होंने बोला देख तो जो पैडल के द्वारा तो नाव को बाहर है ना, उसको देख तो कितना इंची। तो ऐसे हाथ से नापा, नापने के बाद बोला ये 10 हाथ है। बोले ठीक है तू रोज दिन ऐसे जॉब कर, 10 हाथ 10 हाथ 10 हाथ ऐसे करते रहना। वो बोले ठीक है। तो गुरुजी ने सोचा वाह बच गए, अभी इससे कोई मंत्र वगैरह तो नहीं दिया, खाली बोला 10,000 ऐसे बता के चले गए। और वो इतना सीरियसली वो ले लिया ना, वो सुबह रोज दिन उठ के आके नहा धो के सिर्फ 10 हाथ करते हैं। दोपहर में खाने के पहले, रात को कुछ भी करने, वो भी नाव भी चलाते, सिर्फ 10 हाथ कहते हैं। 1 महीने के अंदर उसके सामने दुर्गा माता ने सामने आ गए। तो बोले माता मैं तो इतना भक्त नहीं। बोले माता बोला तेरा डेडिकेशन देखते, तेरे 10 हाथ के ऊपर तेरा विश्वास है और इतना सिंसियरली किया, इसलिए मैं सामने आए। तो बेटा तू एक काम कर, और 10 हाथ मत बोलना, है ना। जो हमारे 10 दिख से कृपा कर रहे, तो आज से कृष्ण का नाम ले ले। इसके बाद माता रानी बोले भगवान तेरी तो कोई दीक्षा नहीं दे रहे ना, तू गुरु ढूंढ रहे थे, इसलिए भगवान ने मेरे को भेजा तेरे को दीक्षा देने के लिए। इसलिए आज से तू कृष्ण नाम कर, जो मेरा भी वो गुरु है, तो तेरे को भगवान मिल जाएगा। और उसके बाद से वो सिर्फ भगवान का नाम करते थे, और बाद में भगवान ने उसके लिए रथ भेज दिया और वो भगवत धाम चले गए। ये चंडी में ये है। तो इसलिए दुर्गा माता का ये नवरात्रि करने का क्या उद्देश्य है? हे माता मेरे को जो दुर्ग है इससे निकाल देना, इससे मैं मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान के पास जा सकते हैं। यह हमारा कामना है, यह हम लोग करना चाहिए। नहीं तो नवरात्रि करके हम लोग कलयुग में नवरात्रि क्या कर रहे हैं, नाम से नवरात्रि है, कुछ भी हो नवरात्रि के बाद ही क्या करते हैं, उसके सामने डीजे चला के इतना सारी डांस देता है। तो माता ने बोला मेरे सामने तो एक असुर खा रहा है, अभी तो लग रहा है बहुत असुर आ गए, एक त्रिशूल से नहीं होगा, बहुत सारी, कितना ब्रेक डांस दे रहा है, कितना सारी माइकल जैक्सन बन रहे सामने। भगवान बोल रहे टेरावेरा हो रहा है ना दारा, तेरे को मैं जीवन टेरावेरा कर देंगे, है ना। इतना डांस दे रहे, कोई माता के सामने ऐसा गंदा काम करते हैं? कभी कभी हम लोग पूछता है तेरे खुद बाप माता के सामने, तेरा बाप के सामने ऐसे डांस करते हैं? तो इसका मतलब नाम में तो पूजा कर रहे हैं, है ना। एक पूजा में 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा करते हैं, 5,000 रुपये का एक मूर्ति है, और बाकी सब पैसा है
सिर्फ मदिरा और दूसरा चीज के लिए। इसलिए भगवान के माता रानी के पास ये प्रार्थना करना, हे माता, मैं कैसे दुनिया से ये जो संसार जीवन में मैं इतना जंजाल में फंसा हुआ है, इससे कैसे मैं मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए ये सबसे अच्छा होगा। बट यदि आप भूल करके माता रानी के पास दूसरा कुछ मांगना, और एक चीज सोचना, देव देवता कैसे है जानते हो, उसका वोट को मिलने के लिए जो भी चाहोगे दे देगा, वो सोचेगा नहीं इससे क्या होगा। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, ये देव देवता है हमारा मामा के तरफ, है ना। सोचो आपके घर में ये वरुण प्रभु का साला बाबू आ गए ना, तो इसका बेटी ने बोला, मामा मैं वो आइसक्रीम मेरे को चाहिए, तो कोल्स में लेके जाए आइसक्रीम दे देगा। तो बाद में उसको मम्मी देख के बोलेगा, तेरे को बोला जाए इसको आइसक्रीम देने के लिए। अरे मेरा भागीना, मैं ये इंडिया में रहते इतना पैसा, मेरा एक ही लोते बेटा ही भगीना है, उसने एक आइसक्रीम मांगा इसलिए दे दिए। बोला आइसक्रीम तो दे दिया, अभी जो रात भर जो खांसी करेगा, डिस्टर्ब करेगा, सोएगा नहीं, 2 दिन स्कूल में नहीं जाएगा, वो कौन, इसका तकलीफ कौन लेगा। इसलिए इतना प्रेम तेरे को दिखाना नहीं चाहिए। प्रेम उसका बाप का कोई, वरुण का कोई पैसा कम नहीं है, उसका पिताजी दे सकते। इसीलिए देवता क्या करते हैं, कुछ मांगो दे देगा, बट उसके गारंटी वो नहीं देगा जिससे क्या होगा, है ना। आप माता भगवान देखो, ये दुनिया में देव देव के पास हम लोग कहते हैं बाड़ी दो बाड़ी दो बाड़ी दो, ठीक है बाड़ी दे दिया, इसके बाद ये जे बाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हुआ उससे मैं किसके पास जाते, कृष्ण हमारे बचाओ, क्या करे क्या करे, है ना। बट भगवान के पास आप जो भी चीज मांगो भगवान नहीं देगा जो आपको भक्ति के लिए अच्छा नहीं। शास्त्रों में भूरी भूरी उदाहरण है। वृकासुर के शिव जी के पास क्या मांगा था, मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाएगा। वृकासुर ने ये मांगा ना शिव जी को। बाद में वृकासुर ने क्या बोला, शिव जी ने बता दिया ठीक है, तुमने बोला जिसके ऊपर हाथ रखोगे वही भस्म हो जाएगा। वो जय ने बर मिल गए, बोले शिव जी आगे पहले आपके सिर के ऊपर हाथ रख के देखो। शिव जी ने दौड़ने लगे, क्या बोला तू क्या कर रहे हैं, मैं बर दी तू मेरे को मैं, बोले पहला टेस्ट आपके ऊपर करें। दौड़ते दौड़ते चले गए विष्णु लोक में। शिव जी को भगवान ने बोला, इसीलिए तुमको बोला अनारी आदमी को बर मत दो, ठीक है, सोचो मत, है ना। एक काम करो, मेरे पीछे छुपा के रहो, मैं देखता हूँ। वृकासुर ने गए, बोले आपके उधर वो शिव जी ना आया। बोले कौन शिव जी है, वो जो ये रहता है ना, गांजा पीता है, जो शमशान में रहता है, शरीर में भस्म लगाते है, दुर्गंध आता है, छोटा मोटा है, क्या हुआ, वो क्या किया। बोले ना उन्होंने मेरे को वरदान दे दिया, बोले जिसके सिर के ऊपर हाथ लगाएंगे वो भस्म हो जाए। बोले तुम भी एक पागल बन गए। बोले क्यों, बोले वो जो जटा हुआ कोई गंदा रहता है, गांजा पीता है, शरीर में भस्म लगाता है, शमशान में रहते हैं, उस इंसान आपको इतना बड़ा ये दे सकते हैं, आपको विश्वास होता है। भगवान ने इतना ड्रामा करके बात किया ना, वो समय बोला ठीक है, बोले इसको टेस्ट क्यों करना है, आप खुद के सिर के ऊपर हाथ लगा के देखो ना, ये गंदा आदमी का बात आप विश्वास कर लिए। तो प्रभुपाद ने बोला है ना, जो भौतिक जगत में ज्यादा कामना वासना होता है उसका बुद्धि थोड़ा कम होता है। देवता देखो, अमृत के कलश कौन उठाया, देवता ने उठाया, उठाए कौन, उठाए ने असुर लोग नहीं, बट पिया कौन, समझ गए। इसलिए वो लोग उठाया, बट वो मोहिनी का कामना वासना में फंस गए, बाद में पी लिए कौन, देवता लोग ने। तो जय ने भगवान ने ऐसे बोला, वो क्या किए, वृकासुर खुद के ऊपर हाथ लगा और पूरा भस्म हो गए। तो शिव जी बाहर आने के बाद बोला, समझ गए, ऐसे कितना बार करोगे कितना बार करोगे। शिव जी किसको भर दिया, रावण किसका भक्त था, बाद में कौन उसको उद्धार किया, शिव जी ने, भगवान राम ने। इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए भाई, कोई देवता को पास नहीं जाना चाहिए, डायरेक्ट कृष्ण के पास जाइए। प्रभुपाद ने बोला, जिधर कोई जगह पे लीक है और सीढ़ी है, कोई जो आदमी का स्क्रू ढीला है,
तो वो क्या करेगा, सीढ़ी चढ़ेगा। अब जिसको ज्यादा इंटेलिजेंस हो वो सोचेगा उसके ऊपर नहीं जाना भाई, मैं लेट में चले जाएंगे, 50 ताला कौन उठेगा, इससे मेरा पूरा नी का जॉइंट पूरा दर्द होगा। इसीलिए हम लोग को चाहिए आप पूजा कीजिए, माता रानी को करे, शिव जी को करे, सब। हम भी देखिए, हम इतना साउथ इंडिया वगैरह जो भी जाते है ना, हर जगह जाते, बट में एक ही प्रार्थना करते हैं, हे शिव जी, हे माता, हे वैष्णवी देवी, है ना। मैं वैष्णवी देवी दर्शन करने के लिए गए 16 किलोमीटर पैदल चल के कटरा में इधर। मैं बोला इतना दूर इसीलिए आए, हमारे जीवन में भक्ति करने का मन नहीं लगता है, जॉब में मन नहीं लगता है, मेरे जीवन में बहुत तनाव आते हैं, बहुत सारी अटैचमेंट आता है, इससे छुटकारा देना। आप तो एक असुर मारा, मेरे अंदर बहुत असुर बैठा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सबसे बड़ा डीमन है। इसलिए ये जो नवरात्रि में माता के पास एक एक गुण मांगना, एक एक गुण। आप जानते हो ये माता के ये नवरात्रि में 9 रूप से पूजन करते हैं, और 9 रूप गीता में पहले बता दिया। ये भगवान का शक्ति है। ये दुर्गा माता कौन है? भगवान के बहन। दुर्गा माता कौन है? कृष्ण का बहन। सुभद्रा कौन है? सुभद्रा कौन है? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देखते हैं ना, सुभद्रा कौन है? कृष्ण का बहन। ये बहन ही 2 जगह पे 2 रूप से रहता है। सुभद्रा जिस टाइम ये जगत को मेंटेन करते तो महामाया बन जाते। सुभद्रा जिस टाइम भगवान का पास टाइम्स में हेल्प करते हैं, भक्तों को हेल्प करते हैं, तो जोगमाया बन जाते हैं। महामाया कृष्ण का बहन है ना। अगर कोई बोलता है ये आदि शक्ति है, कृष्ण से भी आदि, कृष्ण से आदि नहीं, ये इसका कहां से आए? इस सब चीज माया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, भगवान गीता में बोला। हम लोग सोचते हैं ये प्रकृति को देखता है महामाया, कृष्ण ने डायरेक्ट बता दिया ये पूरा प्रकृति हमारे द्वारा चलते हैं, और मैं इनको मिनिस्ट्री में रखा, तुम इसको देखभाल करो, समझे। इसलिए माता रानी के पास ये 9 दिन इतना मतलब प्रार्थना करना, माता में कैसे मेरा मन जॉब में लग जाए, भगवान का कथा में लग जाए, और भी भक्ति करें, इसको प्रार्थना करो तो दुर्गा माता आपके ऊपर इतना प्रसन्न होगा जो आपको छोड़ देगा। जो मैं जरा भरत का कहानी बताया और भागवत से सुनाया, जो दुर्गा देवी किसी को पनिशमेंट देने के लिए कहां पर भेजते हैं? जमलोक में। और जमराज ने बता दिया भागवत में कौन कौन आदमी को मेरे पास लेकर आओ, जो जॉब नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम नहीं करते हैं, जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं, भगवान को नमन नहीं करते हैं, उसको मेरे पास लेके आना। सो हम लोग को जॉब करना चाहिए, हम लोग को गीता पढ़ना चाहिए। इट इज ओनली फॉर हाँ ना कि रियली यू हैव टू डू, रियली यू हैव टू डू। सिर्फ हम लोग सुना और इससे काफी नहीं, इसको करना। गीता में भगवान ने 700 श्लोक बताए, उसके बाद कंफर्मेशन लिया। अभी क्या करोगे? 18 अध्याय में जाकर अर्जुन ने क्या बोला? कोरिष्य वचनम तब, तुम जैसे बोला इसी करेंगे, है ना। तो हम सुना, आनंद लग गए, बहुत अच्छा बोला प्रभु, दुर्गा माता के बारे में इतना जानते नहीं, सुना अच्छा लगा। इससे बढ़िया इसको जीवन में उतारना है, देनियो, है ना। दूसरा एक देखिए, ये जो नवरात्रि हमारे जीवन में क्या शिक्षा देता है? नवरात्रि एक शिक्षा देता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ पाने के लिए संयम करना चाहिए। 9 दिन जो फास्टिंग है ये एक प्रकार संयम है। इसलिए दुर्गा माता कहते हैं उत्सव करने के पहले आगे संयम। 9 दिन के बाद है ना हम लोग दुर्गा पूजा स्टार्ट करेंगे, बहुत मजा करेंगे, मस्ती करेंगे, खाना पीना होगा, फीस्ट होगा, बट उसके पहले क्या करना है? संयम करना है। तो हमारे जीवन में किसके लिए? संयम के लिए। मरने के बाद भगवान के पास जाके मस्ती करना है, आनंद करना है गोपिया के साथ, इसीलिए संयम है। आ जाओ, नवरात्रि दूसरा क्या शिक्षा देता है? नवरात्रि शिक्षा देता है जीवन में कुछ मिलने के लिए कुछ त्याग करना है। ये जो 9 दिन जो लोग उपवास करते हैं, बहुत सारी चीज त्याग करते हैं,
जो मांस मछली प्याज रसुन खाते हैं उसको त्याग करते हैं, जो बीड़ी बा सिगरेट बा मदिरा पीते हैं उसको बंद करते हैं, जो बहुत क्रोध है उसको त्याग करता है, ये सब त्याग कर। नवरात्रि शिक्षा देता है जीवन में कुछ मिलने के लिए यू हैव टू सैक्रिफाइस। संसार में कुछ मिलने के लिए, हस्बैंड वाइफ के साथ अच्छा संपर्क रखने के लिए यू नीड टू सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस है। नवरात्रि और क्या शिक्षा देता है? हम लोग नवरात्रि में क्या करते हैं? रोज दिन माता रानी को पूजन करते हैं। नवरात्रि शिक्षा देता है सिर्फ फास्टिंग करना नहीं, उसके साथ जिसके लिए फास्टिंग कर रहे हैं उसके लिए पूजन भी करना है। तो इसीलिए जीवन में सिर्फ संयम नहीं करना, फास्टिंग नहीं करना, जीवन का जो मेन अल्टीमेट टारगेट कृष्ण को मिलना उसको भी प्रार्थना करना है। नवरात्रि और क्या शिक्षा देता है? हमारे ये शिक्षा देता है हमारे अंदर भी 9 द्वार है। ये शरीर के अंदर 9 द्वार है। जिस टाइम पुण्य श्लोक का प्रभु ने आपको भागवत पढ़ाएगा, पुरंजन का कहानी बताएगा। ये पुरंजन कौन है? हमारा शरीर। इसमें 9 द्वार है, 2 आंख, 2 नासारंधन, मुख, उपस्थ और पायु, ये 9 होल्स और 2 कान, 9 होल्स हैं। ये 9 दिन में माता रानी के पास प्रार्थना करा, माता ये 9 होल्स से कोई अच्छा चीज प्रवेश करे, बुरा चीज नहीं। कान से कृष्ण कथा प्रवेश करे, नाक से कृष्ण का चरण का जो फूल है बा तुलसी है उसका खुशबू अंदर जाए, आंख से भगवान को देख सके। नवरात्रि दिखाते ये 9 द्वार के द्वारा हम लोग 9 भगवान का काम करना चाहिए। नवरात्रि और क्या सिखाते? नवरात्रि सिखाते जिस टाइम हम लोग उत्सव मतलब उपवास करते हैं, संयम करते हैं, किसी के साथ फाइटिंग नहीं करते हैं, किसी के साथ मतलब हिंसा नहीं करते, अहंकार। सो नवरात्रि सिखाते हैं वी हैव टू बी हार्मोनाइज इन आवर लाइफ टू गेट सम बेटर थिंग्स, वी नीड टू हार्मोनाइज। और इसके लिए क्या चाहिए? किसी को हार्मोनाइज करने के लिए वी नीड टू संयम चाहिए। संसार भी कुछ जोड़ने के लिए क्या चाहिए? एक जो काट मिस्त्री इस जो पाइप को इसके साथ जोड़ने के लिए उसको कितना समय लगा? इस पाइप को इससे सेट बनाना, स्क्रू लगाना, टाइट लगाना, ये करना तो कितना समय? दुनिया में किसी चीज जोड़ने के लिए बहुत समय लगे। वी नीड ए पैशंस। नवरात्रि क्या सिखाते हैं? इफ यू अचीव समथिंग यू नीड टू पैशंस। 9 दिन का इंतजार करना है। नवरात्रि क्या सिखाते हैं? एक माँ भी संतान को उत्पादन करने के लिए 9 महीना इंतजार करता है। तो बेटा ये सीख लेना, तेरे को भी जीवन में कुछ पाने के लिए 9 महीना, 9 साल, 9 दिन, कुछ भी पैशंस रखना चाहिए। सिर्फ हम लोग सोचते हैं नवरात्रि मतलब फास्टिंग, फल खा गए बस। नवरात्रि क्या सिखाते हैं? नवरात्रि सिखाते मांस मछली 9 दिन नहीं खाना, फ्रूट्स खाना। नवरात्रि सिखाते हैं सात्विक खाना चाहिए। सात्विक भोजन करोगे तो तुम्हारा पूजा पाठ अच्छा होगा, भगवान तुम्हारा बात सुनेगा। नवरात्रि क्या सिखाते हैं? हम लोग कोई पशु हत्या नहीं करना, किसी को कष्ट देके वो भोजन नहीं करना, उससे हमारा कोई पूजा भगवान ने, माता रानी ने उसको स्वीकार नहीं करते। ये तो सब गीता का ही बात है ना। तो नवरात्रि और क्या सीखना चाहिए? कितना सारी चीज। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं नवरात्रि मतलब हम लोग उस दिन 9 डेज फास्टिंग है और सुबह शाम सिर्फ सुबह एक बार माता रानी को। नवरात्रि ये शिक्षा देते। इसलिए मैं पहली बार क्लास स्टार्ट करने के समय एक चीज बताया, क्या? किसी को फॉलो करना मतलब यू नॉट टू फॉलो देयर बॉडी, यू फॉलो देयर क्वालिटीज। इसीलिए नवरात्रि को पालन करना मतलब माता ने 9 दिन में क्या क्या क्वालिटीज हमको सिखाना चाहते उसको लेना है। बच्चों जिस टाइम स्कूल में जाते हैं, आप बच्चों आने के बाद क्या पूछा? बेटा स्कूल का बिल्डिंग का पेंटिंग कैसा है? बेटा तेरे को खाना कैसा दिया? ब्रेकफास्ट कैसा दिया? मैडम ने कौन सी साड़ी पहन के आए? घर तेरे क्लास में एसी चलेगी ना? ये सब पूछता है। हाँ?
आपने पूछता है क्या क्वालिटी सीख के आए, मैडम ने कि अच्छा करके बात करने के लिए बोला ना, बोला हाँ। मैडम ने क्या बोला, पिता माता का बात सुनने के लिए बोला ना, बोले हाँ। सो यू आर आस्किंग टू योर चिल्ड्रेन व्हाट क्वालिटीज यू आर एक्वायरिंग फ्रॉम दिस स्कूल। सो आवर लाइफ ये जड़ जगत एक स्कूल है। ये पूजा पाठ फंक्शन उत्सव ये एक प्रकार स्कूल है, उससे सीखना चाहिए क्या हमारे भक्ति के लिए जीवन को अच्छा बनाने के लिए व्हाट थिंग्स वी कैन लर्न। अंडरस्टैंड वरुण प्रभु? सो दिस इज द मेन थिंग ऑफ टू फॉलोइंग और ऑब्जर्विंग अप, है ना। इसीलिए हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ये जो नवरात्रि पालन करते हैं इंग्लिश में उद्यापन को क्या कहते हैं, उद्यापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑब्जर्विंग। आई एम नवरात्रि को ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, तो ऑब्जर्विंग को यदि दार्शनिक भाव से इसको विचार करो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करना है, उसके अंदर क्या क्या गुण में ले सकते हैं। ऑब्जर्विंग मतलब नॉट ओनली उद्यापन, ऑब्जर्विंग मतलब उसको ध्यान से देखना, उससे क्या चीज हमारे जीवन में उतार सकते हैं जिससे हमारा भक्ति अच्छा हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अपन अपन गुरुदेव की जय, वैष्णवी माता की जय, नवरात्रि की जय। समझ गए, नवरात्रि का उद्देश्य है अच्छी तरह से कृष्ण भक्त बनना। हाउ कैन वी बिकम द बेटर डिवोटी ऑफ और बेस्ट डिवोटी ऑफ कृष्ण, दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ नवरात्रि। नवरात्रि नॉट मीन्स ओनली फास्टिंग, मैं पहले ही बता दिया, यदि फास्टिंग करके भगवान के पास जाते थे तो दुनिया में जो फकीर आदमी है वो लोग पहले भगवान के पास जाते थे। फास्टिंग मतलब वी हैव टू एक्वायरिंग सम attributes what is really to need our life। जैसे आप लोग इधर आया, ये कथा सुन के आपको फिनिश नहीं, ये कथा से मैं क्या चीज कौन सी लेसन्स आई जस्ट टू टेक इन माई लाइफ टू बी मेक इट बेटर, देन दैट विल बी द परफेक्शन टू कम टू दिस प्रोग्राम। अदरवाइज हमारा एक कवि ने कहता है भक्ति शास्त्र में, उन्होंने कहता है लोचन बोले ओई पापी एलो आर गेलो, मतलब वो जो पापी है सिर्फ आया सुना चले गए नहीं, आई हैव टू टेक समथिंग व्हाट इज रियली टू इम्प्लाई इन माई लाइफ, इम्प्लीकेशन करें तो हमारे जीवन अच्छा बने। दैट्स व्हाई वरुण प्रभु टू ऑर्गेनाइज दिस प्रोग्राम, द माई रिलेटिव्स माई फ्रेंड्स दे आर कमिंग टू लिसनिंग होली कथा and to get some knowledge what is they can implement their life and to become a good devotee of Krishna and make their life is happy and peaceful. Understand? Hare Krishna. Anybody has any question? I have. Yes, thank you. I understand that you are very attentively to listening. So Prabhu, if a person is suffering, Yes. and we are kind of praying for them, for like say they are suffering anyway, a health issue, whatever issue. So when we are praying for that person, so are we actually like we are doing good, or what prayers should we actually pray for them? Actually, it is scripture, so we should pray for both. A person is sick, then how he doing the spiritual activities? हम लोग भगवान के पास ऐसी प्रार्थना करें। मैं उत्तर देने के पहले स्टोरी एक लाइन में बता दो। पंच पांडव और कौरव दोनों ही गांधारी के पास गए और दोनों ही उनका बेटा है ना, दोनों ही तो बेटा है ना, एक ही हस्बैंड तो एक है ना, तो गांधारी और कुंती तो एक ही हस्बैंड है ना, क्या बोलते हैं पांडु महाराज, तो दोनों ही तो उनका बेटा है। तो उन्होंने गए और जाके बोला आशीर्वाद कीजिए युद्ध में हम जय लाभ करें। एंड माता कैसे बता सकते बेटा तुम अच्छा जियो, तुम जीत जाओ, तुम पराजित हो, ये माता बता सकते हैं? तो उस समय उन्होंने टेक्निकली बता दिए कैसे, जथा धर्म तथा जय। दोनों जो आशीर्वाद मांगा ना, प्रणाम किया, और माता रानी ने गांधारी ने कहा जथा धर्म तथा जय। जो ये युद्ध में धर्म के ऊपर रह के युद्ध करेगा उसका जय होगा।
तो आप भी किसी के लिए प्रार्थना करें ऐसे, भगवान इसका स्वास्थ्य अच्छा कर दो, जैसो अच्छा भक्ति कर सके और उसका नाम जप कर सकते, गीता पढ़ सकते, भक्ति कर सकते, इसीलिए उसको अच्छा कर दो। आज यदि तुम सोचो नहीं ये गंदा काम के लिए अच्छा होना चाहते, सो डोंट गिव इट। नॉट ओनली देम, हमारे लिए भी ऐसी प्रार्थना सोचो। एक्चुअली आई एम टेलिंग फ्रैंकली बाय ऑनेस्टली टू टच माई हार्ट, हम कभी भगवान के पास मांगे, सोचो हम ऑस्ट्रेलिया आए तो हमारे प्रभु जी ने थोड़ा सा हमारा वीजा का कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, लेट हो रहे हैं, तो निताय प्रेम प्रभु बोल रहे हैं आप राधा रानी के पास बोलिए आप तो वृंदावन रहते हैं, तुरंत वीजा दे। मैं बोला मैं जिंदगी में कभी इनको बोलेंगे नहीं, पहले बोलते थे बचपन में, अभी मैं थक गए, मैं समझ गए कभी नहीं देगा। मैं राधा रानी को यही बोलता है, इफ यू फील तुम्हारा दास और दासी सुंदर नित्यानंद ऑस्ट्रेलिया में जाके कुछ करे तुम्हारा प्राणोनाथ के लिए, कृष्ण के लिए, देन यू सेंड मी। अदरवाइज इफ यू थिंक यू नो द ऑमनीपोटेंट, फ्यूचर को जानते, भविष्य में क्या, तुम यदि सोचो उधर जाने से मेरा भक्ति नष्ट हो जाए व भक्तों को कुछ काम में नहीं, बिल्कुल भेजना नहीं, बिल्कुल वीजा नहीं देना, वीजा नहीं देना। इसीलिए भगवान के पास मांगना कोई बुरा काम नहीं, ऐसे मांगो भगवान तुम यदि सोचो ये हमारे लिए अच्छा होगा तो जरूर देना, हमारे भक्ति के लिए अच्छा हो जरूर देना, और तुम यदि समझो जी अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल मैं मांगने से नहीं देना, क्योंकि मैं तो आपका बच्चा है, मैं तो कुछ भी मांग लेता है, पर तुमको देखना चाहिए वो मेरा भक्ति के लिए अच्छा होगा। अंडरस्टैंड? सो कोई भी हम लोग को कभी कभी होता है ना, कोई प्रोग्राम करते हैं तो कोई बोलता है प्रभु हमारा माता तो चले गए, उनके लिए प्रार्थना करते, हम लोग क्या बोलते, हे भगवान आप लोग सब लोग एक काम कीजिए, भगवान के पास प्रार्थना करिए, ये माता जी जो चले गए उनके आत्मा भगवान के पास जाए और भगवान का सेवा करे। बट इन्होंने तो मांगा स्वर्ग में चले जाए, मैं तो स्वर्ग नहीं बोला, मैं बोला जिसके पास जाके वो सेवा कर सकते उसको प्रार्थना करना, तो दोनों काम खत्म। वी हैव टू बी टेक्निकल, पॉलिटिक्स भी हम लोग भी करना है, कथा के द्वारा है ना, तो ऐसे ही बोलो दोनों काम हो जाए, उनको स्वास्थ्य ठीक कर दो जैसे अच्छा भक्ति कर पाए। Clear? So, coming back to like say if there is an old age person, like my dad's mom, she is actually very old. So she has obviously, seen her whole life. She wants, like she's praying that, she wants to go away now, but she's not able to. So what would you pray for her then? You will tell to Krishna, if you feel that if my mother has still some karma, then you will keep it and finish it. Then take it. और इनको यदि मैं प्रार्थना करे भगवान इनको कष्ट हो रहा है इसको ले जाओ, तो आपका मम्मी का जो 20% कर्म रहेगा ना उसके लिए दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। सोचो हम परसों चले जाएंगे तो हमारा कुछ इधर का कुछ काम बाकी है, तो मैं बोला नहीं मेरा तो 2 साल वीसा है, नेक्स्ट टाइम में आके करे, तो आप लोग क्या बोलोगे, प्रभु अरे तो 2 दिन है ना, तू फटाफट कर लो, आवर दो साल का वीसा है, बट आवर आप कब आओगे, प्रभु मेरे घर में आप प्रोग्राम करके ही जाओ, 2 दिन तो और है ना, करके ही जाओ, क्योंकि आवर 2 साल बाद में आओगे, मैं इधर रहेंगे ना आप इधर आओगे, उस समय मैं इंडिया में नहीं तो आप इधर आए, मैं दूसरी जगह पे, कोई बीमारी हो गए, कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो इसीलिए किसी का प्रॉब्लम हो रहा है भगवान के पास नहीं बोलना भगवान इसको लेके जाओ, भगवान उसको इसीलिए भोगा रहे, उसका कुछ अभी तक इनकम टैक्स बाकी है, इसलिए उसको क्लियर करने। ऑलवेज टू अंडरस्टैंड, कृष्ण किसी के ऊपर गुस्सा नहीं, कृष्ण को किसी के ऊपर कोई मतलब शत्रुता नहीं, कृष्ण हर समय बोलता है इस दुनिया में मेरा कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, भगवान चाहते सब एवरीबॉडी बिकम क्लियर एंड गो अप, गो बैक। इसलिए भगवान के पास बोलो भगवान आप यदि सोचो ये मेरा माता का अभी भी कुछ कर्मफल बाकी है, तुम उसको पूरा कर लो, इससे मेरा जितना तकलीफ हो जाए मैं संभाल लेंगे, बट उनको यदि सोचो ना इसका और कोई कुछ नहीं, तो इनको इस दुनिया से कृपा करके तुम्हारे चरण में लेके जाओ। सो यू हैव टू बी प्रे लाइक दिस, अंडरस्टैंड? हरे कृष्ण, हरि बोल। यस, माता जी कुछ प्रश्न पूछे। यस, ये प्रश्न तो कठिन होगा, माता रानी का प्रश्न है, इतना सुंदर साजा तो लग रहा है देवी आ गई। प्रभु आपने बोला कि जैसे 9 दिन तक फास्टिंग करते हैं तो वी अवॉइड एनिमल किलिंग एंड एवरीथिंग,
But still in Durga Puja, I have seen like they give fish to as a sacrifice or what? ये जो करता है कोई शास्त्र में लिखा नहीं, ये तामसिक शास्त्र में लिखा। माता को हम लोग किस शब्द से बुलाता है? जगत जननी। तो जगत जननी मतलब वो जो क्या बोलता है, गोट, वो जो मछली, वो की माता का संतान नहीं, सब उसके संतान है। कोई शास्त्र में लिखा नहीं। डायरेक्टली आपका ये पद्म पुराण में, डायरेक्टली हरिभक्ति विलास में, स्कंद पुराण में लिखा है, देव देवी का पूजन श्री भगवान का प्रसाद से होता है। क्योंकि देव देवी वैष्णव और वैष्णवी, एक वैष्णवी भगवान के जो निवेदन नहीं हुआ, वो प्रसाद उसको देने से वो कभी उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अब जानते हो मछली, अरे ये जो बकरी, ये कौन खाते? ये माता का और एक स्वरूप है, काली है ना। तो काली के पास दो कौन खड़ा रहता है? डाकिनी और जोगिनी। देखा ना, इंडिया में काली माता के सामने और दो छोटा छोटा मूर्ति रहते हैं, उनका सागरे। ये डाकिनी जोगिनी और मांस मछली खाते हैं, उन्होंने कभी नहीं खाते। कभी कभी ऑनेस्ट आदमी तो सोचो, वरुण प्रभु इज अ वेरी नाइस एंड ही इज डिवोटेड, बट उनके ऑफिस में उनको घूस लेना ही है, ब्राइब लेना ही है। तो क्या बोला, मैं तो ये नहीं लूंगा, मेरे को शास्त्र में कहा, मेरे को पुण्य श्लोक प्रभु पढ़ाया, घूस लोगे वो तुम्हारे घर में एक बार घुसेगा तो पूरा फिनिश करके निकलेगा। तो इसलिए मैं तो देखा, यदि ये नौकरी में ना ले तो उसको नौकरी चले जाएगा। तो क्या करते हैं, जिसको इंटरेस्ट है उसको लेके जाते हैं। भाई ये मेरे को देगा, मैं हाथ से टच भी नहीं करूंगा, तू ले लेना, बट आई डोंट टेक इट इन माई फैमिली। क्योंकि इसको बहुत बार मैं बॉस को समझाया, सुनते नहीं, तो क्या करे? तो इसको क्या करे, ठीक है भाई आपको चाहिए आप ले लेना, आई डोंट वांट दिस, हम लीगल मनी चाहिए। अंडरस्टैंड? सो माता रानी भी, माँ भी ये देखा, इसको इतना बार में समझा रहा है, बेटा मेरे सामने कोई बोली मत देना। कलयुग में 4 चीज माना हुआ है, शास्त्रों में पद्म पुराण में डायरेक्ट लिखा है, कलयुग में 4 चीज माना हुआ है। इसमें एक है, कोई पशु बलि देवता के सामने नहीं देना। उसके बाद मायावादी से सन्यास नहीं लेना। उसके बाद देवर से संतान उत्पादन नहीं करना। ये जो पंचो पांडव, ये तो जन्म हुआ देवर से ना, विचित्र भी जो का संतान, ये सब देवर से, वैष्णदेव से जन्म लिया, बट ये उसी जमाने में था। बट ये कलयुग में कोई स्त्री कोई देवर के द्वारा संतान उत्पादन नहीं करेगा, ये माना है, बट हम लोग मानते नहीं। तो इसलिए कोई शास्त्र में लिखा नहीं जो मान। आप जाओ जगन्नाथपुरी, ये जगन्नाथपुरी दुर्गा माता का पूजा होता है, कौन सी नाम से? विमला देवी। अरे विमला देवी कौन सी? आगे जगन्नाथ को जो भोग लगे, उस भोग लेके चरा के उसके बाद माता रानी को देता है, विमला माता को रोज दिन। और आबाहुमान काल से हजार साल से ये चल रहे हैं। इसीलिए कोई देवता पूजाएं डायरेक्टली उनको भगवान का प्रसाद के द्वारा होता है, उसका दूसरा कुछ के द्वारा भगवान का प्रसन्न है। आ जाओ भागवत में, दक्ष ने जिस टाइम यज्ञ किया, आज शिव जी को मतलब नफरत किया, चले गए, इसलिए कोई देवता कुछ नहीं लिया। इसके बाद दक्ष ने जिस टाइम समझ गए, दोबारा जिस टाइम उन्होंने यज्ञ किया और उस समय विष्णु आया, तो देवता ने खा रहा है, कुछ नहीं उठा रहा है। दक्ष ने कहा क्यों नहीं उठा है? बोले आगे भगवान टच करे उसके बाद। इसके बाद भगवान ने कुछ स्वीकार किया, इसके बाद देवता ने एक एक करके लिया। को कितना जगह पे ये लिखा है ना, समझ गए? और हमारा प्रश्न, दूसरा एक प्रश्न है, यदि माता ये मांस मछली बा ये जो बकरी ये यदि पसंद करते हैं, इसका बोली यदि पसंद करते हैं, तो मेरा प्रश्न है, तो ये राक्षस जो महिषासुर को उन्होंने क्यों मार रहे हैं? महिषासुर भी तो एक ही काम कर रहे हैं ना, वो भी बोली चरा के मांस मछली मांस प्याज लहसुन खाते हैं। इसीलिए देखा है कि ये ओशन में नहीं चाहिए, समझ गए? सो वी शुड नॉट एनी बोली। एक्चुअली हमारे शास्त्र में बोली शब्द है। बोली शब्द का क्या अर्थ है? बोली शब्द कत्ल नहीं करना, बोली शब्द उत्सर्ग करना। इसलिए माता रानी के पास हमारा 6 चीज को बोली देना है। क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हम लोग कहते हैं ना, मेरे जीवन में भगवान के लिए बलिदान कर रहा हूं।
तो इसको बलिदान करना। बलि मतलब किसी को कत्ल नहीं करना, बलि मतलब उत्सर्ग करना। मेरा गंदा चीज उनको उत्सर्ग करे, वो मेरे को अच्छा चीज दे, इसको कहता है बलि। बलि मतलब किसी को कत्ल नहीं करना, किसी से खून नहीं निकालना। क्लियर? वेद में डायरेक्टली लिखा है, समझ गए? और ये जो आप लोग ये आप जाके ये गुरु क्या बोलता है, देवी भागवत में लिखा है और पद्म पुराण में लिखा है, ये जो सागोल बलि देता है ना, इसको बकरी कहते हैं। ये क्या बोलते हैं, वैदिक भाषा में इसको कहते हैं साग बलि देता है। साग शब्द का संस्कृत अर्थ हम लोग जानते नहीं। साग शब्द का अर्थ है शररिपु, इसलिए सागल बलि देना मतलब हमारा शररिपु को उसके सामने बलि देना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। इसलिए हम लोग उतना संस्कृत नहीं जानते, हम लोग सोचा साग मतलब सोचा बकरी को लेके चलो। साग मतलब है संस्कृत में इसको कहते हैं क्या है, संस्कृत में इसको कहते हैं शररिपु। हम लोग संस्कृत नहीं जानते, इसलिए उल्टा सीधा। यदि बोले माता जी हमारे एक नीर दे देना, तब बोला प्रभु हमारे बाहर है नीर। आप सोचो कि नीर मतलब कोई निरिबिली स्थान है, हमारे बाहर में गार्डन है, अब उधर से। नीर मतलब संस्कृत में कहते हैं पानी। तो हम यदि बोले माता जी कहा नीर मिलेगा, तो बोले प्रभु चलिए इधर गेट खोल दिया, बाहर है। हम बोले माता जी बाहर नहीं, इधर कोई पानी दे दीजिए। बोले वो मेरे को तो पता नहीं, मैं तो सोचा नीर मतलब कोई निरिबिली स्थान है, आप लग रहा है कुछ गर्मी लग गई, उधर जाके बैठेंगे। तो इसलिए संस्कृत जानना चाहिए। साग मतलब है संस्कृत में सा शब्द से शररिपु को, इसलिए हम लोग देखिए छोटो उच्चारण कैसे करते हैं, छ से। इसे छा मतलब छोटवा, मतलब जो शररिपु है उसको बलि देना, उसको उत्सर्ग करना। हे माता मेरे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इसको तुम निकाल दो। क्लियर? हरे कृष्ण, हरि बोल। वरुण प्रभु, यस प्रभु जी, वेरी गुड, आई लाइक इट द क्वेश्चन। इतना दिन में क्लास के कोई प्रश्न ही नहीं पूछे। आई लाइक द क्वेश्चन सेशन। यस, आपने बोला लोभ, मोह, माया, काम, क्रोध को मतलब बलि देना है, मतलब कैसे मन को कैसे कंट्रोल किया जाए? मन एक चीज देखिए, इसको बलि देना मतलब इसको हटा नहीं, ये हमारा एक परमानेंट डिवाइस हमारे अंदर। काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे अंदर जैसे मोबाइल खरीद करने से ओपन करने के साथ साथ कुछ मतलब डिवाइस ऑटोमेटिकली उसमें लोड हुआ है, उसको हम लोग कभी हटा भी नहीं सकते, कुछ दूसरा भी नहीं ले सकते उसको। इसके अंदर हम लोग के अंदर काम, क्रोध, लोभ, ये हमारे अंदर डिवाइस है। इसको क्या करना, डाइवर्ट करना। काम कृष्णार्पण है। हमारे अंदर एक चीज, आप सोचो प्रभु मेरी तो इच्छा है, मेरा एक मकान चाहिए, आप चाहो, भगवान मना नहीं कर, आप इसीलिए चाहो भगवान मेरा एक बड़ा मकान हो जाए, जिधर एक राधा गोविंद का मंदिर होगा, भक्तों लोग आके प्रोग्राम करेगा, एक अच्छा किचन रहेगा, जिस टाइम कोई प्रोग्राम करे, भागवत सप्ताह करे, उसका जाएगा नहीं, मेरे घर दे दो, इधर आके प्रोग्राम करिए प्रभु, किचन है, कुकिंग कर लीजिए, भगवान का नाम कीर्तन है। भगवान ने बोला नहीं, है ना, भगवान कुछ में क्रोध विष्णु विद्वेषी जन है। हनुमान जी भी क्रोध किया, किसके लिए, जो राम जी का ऑपोजिट में था। तो ऐसी हमारे जो अंदर जो छोटा चीज है उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको डाइवर्ट करना है। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस नॉट मीन्स टू डिलीट समथिंग, कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स टू चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन समथिंग, ट्रांसफॉर्मेशन करना। हम लोग को बोलते नहीं आप खाना मत खाओ, हम लोग बोलते हैं वो सब मांस मछली खाओ मत, सात्विक खाना खाओ। हम लोग बोलते हैं घूमना मत जाओ, हम लोग बोले घूमने जाओ, कोई पवित्र स्थान में जाओ। हम लोग बोलते हैं पार्टी करो, बट डीजे पार्टी मत करो, संकीर्तन पार्टी करो। हम लोग बोलते हैं बर्थडे करो, बट ऐसे किसी पशु को हत्या करके बर्थडे मत करो, तुम्हारा भी संतान है, और जिसको काट के कर रहे हो उसको भी तो संतान है, उसका बच्चा रो रहा है, उसका माँ रो रहा है, और उसको काट के तुम किचन कच्ची बिरयानी खिला रहा है, और बेटा को बर्थडे कर। सोचो कितना माँ रो रहा है, कितना बाबा रो रहा है, वो कच्ची बिरयानी, वो जो मुर्गी का है ना। तो इसीलिए
भगवान ने कुछ माना नहीं किया, भगवान ने बोला जस्ट ट्रांसफॉर्म इट एंड स्पिरिचुअलाइज्ड इट। समझ गए? हरे कृष्ण, ये कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, सो ओके, शैल वी स्टॉप नाउ? नो एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा लगा? हरि बोल, हरे कृष्ण। सब पुण्य श्लोक प्रभु का कृपा, और वरुण प्रभु ने, पुण्य श्लोक प्रभु ने आदेश दिया, मौका दिया आप लोगों के साथ मिलने का। वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी नाइस। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनिए प्रभु जी क्या बोल रहे हैं, listen। ध्यान से सुनिए। प्रभु जी, आप तो जानते प्रभु जी यहाँ आकर एक्चुअली 2